हम गुलाम जरूर हैं पर अपने नबी के गुलाम है, इन गुलाम नहीं है। हम इन के गुलाम नहीं है। ये गुलामी की जिंदगी ये बसर करें, हम क्यों करें? चौकीदार वो कहते हैं जब कुत्ती चोरों के साथ रल जाए तो डकैतियां आम होगी। चौकीदार को छोड़ दे, जब कुत्ती चोरों के साथ रल जाए तो ये चोर कुत्ती इकट्ठे हुए हैं तो ये मुल्क को चला रहे हैं। और खान साहब को मेरा पैगाम यही है कि खान साहब कल आप कहते थे घबराना नहीं, आज हम सब कहते हैं कि खान साहब आपने घबराना नहीं, हमारा खून हमारा पसीना आपके साथ चलेगा। साहब मुझे ये बताएं, आप आज यहाँ किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं? देखें जी, हमारे मुल्क के अंदर ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है उसकी वजह से हम परेशान हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है कि कोई भी गरीब आदमी, क्या जो सेंटर जो लोकल लोग थे वो भी जी नहीं सकते अभी। पहले तो बात थी ना कि अमीर आदमी जब बिल्कुल गरीब आदमी, जो निचले तबके के लोग हैं वो तो बिल्कुल पीस के हैं। देखें ना पेट्रोल किधर जा रहा है, डीजल कहाँ जा रहा है, खाने पीने की अशिया किधर जा रही हैं। आप नोट करें ना कि घी कहाँ जा रहा है। मजदूर आदमी की दिहाड़ी नहीं लग रही, मजदूर डकैतियाँ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये लोग दंगा फसाद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इन लोगों के लिए दिन की तो रोटी छीन ली है इन लोगों ने। तो गुजारिश यही है कि मैं अब ये सब लोगों को यही कहूँगा, बाहर निकलो, खां का साथ दो और इस महंगाई को ख़त्म किया जाए। क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये अमेरिका ने लाए हैं, ये गुलाम लोग हैं, हम गुलाम लोग नहीं हैं। हम गुलाम जरूर हैं पर अपने नबी के गुलाम है, इन गुलाम नहीं है। हम इन के गुलाम नहीं है। ये गुलामी की ज़िंदगी ये बसर करें, हम क्यों करें? वो दूसरे मुल्कों में जाके कहता है कि हम मजदूरी करेंगे। अरे तूने कौन सी मजदूरी करनी है? मजदूरी तो हम कर रहे हैं, जो अपनी मजदूरी पे पल रहे हैं, अपनी मजदूरी खा रहे हैं। आज तो हम मजदूरी के लायक भी नहीं रहे, जितनी महंगाई हो चुकी है। देखें ना पेट्रोल किस रेट पे जा रहा है, डीजल किस रेट पे, हर चीज़ जो पेट्रोल के साथ चल रही है। और देखेंगे ये गरीब लोग हैं, ये कहाँ से कैसे रिज़्क अपना पूरा करेंगे, कैसे ज़रूरत अपनी ज़िंदगी पूरी करेंगे, बच्चों को कैसे स्कूलों में पढ़ाएंगे? जो वैगन वाला बच्चे को स्कूल में लेके जाता है वो भी ज़ाहिर अखराजात बढ़ गए हैं, पेट्रोल महंगा होने की वजह से वो भी किराया ज़्यादा लेगा। और स्कूल वाले जो बिजली की बिल हैं उनके ऊपर डालेंगे, वो भी उसके ऊपर लेगा। मुझे अपने बिल आए हैं, जो मुझे 12,000 बिल आ रहा था, अभी मुझे 24,000 रुपये बिल आया है। तो हम कैसे जिएंगे? हमें बताया जाए कैसे हम जिएंगे? तो मैं तो ये कहता हूँ इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कहना चाहता हूँ, खुदारा इसको छोड़ दो, हमें जीने दो, हम लोगों को जीने दो, जीने दो हमें। ये हमें जीने नहीं दे रहे, इसलिए कि ये खुद चोर है, ये सारे चोर इकट्ठे हुए हैं और चोर इकट्ठे होकर हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए हैं। और इनको मुसल्लत किसने किया है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मेरा लीडर कायद यही कहता है कि मुझे पता है। मैं कहता हूँ मुझे भी पता है कि आपको किसने निकाला है, मुझे भी पता है, खुदा की कसम पता है हम लोगों को, पर हम मजबूर हैं इसलिए कि हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं तो इसलिए हम मजबूर हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है जिसने लाई है उसको ये कहना चाहते हैं कि खुदारा सोचो ये चीज़ कि आपके मुल्क के अंदर ये हाल हो तो आप क्या करेंगे? अभी देखें ना आपके सामने ये सारा, ये लोग किसी के लिए आए हैं, अपने जेब से आए हैं, अपने पैसे लगा के आए हैं, कोई किसी को नहीं ले गया, अपने दिल से आए हैं, अपनी शोहरत से आए हैं ना। ये मेरा जो रूप है, मेरी लगन है, मेरी मोहब्बत है खां से। जो खां को बोलता है ना मैं खां को ख़त्म कर दूंगा, मैं मजमे में कह रहा हूँ जो खां को देखा अजीनवीज उसको ख़त्म कर देगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। जीना एक दिन है और जिंदगी जिएंगे तो शेर की जिएंगे, गिद्दड़ की जिंदगी नहीं जिएंगे। लीडर शेर है, इंशाल्लाह उसके साथ है। आशीष साहब कह रहे थे कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, क्या महंगाई खत्म कर सकते हैं वो? मैं शहबाज साहब को प्रोग्राम ये बताना चाहूँगा, शहबाज शरीफ लीडर नहीं है, वो बल्दिया के एक सुपरवाइजर है। जिस तरह की उसकी हरकतें हैं ना, वो बल्दिया के सुपरवाइजर की हरकतें इस तरह की है। तो चाबी वाला खिलौना जैसे चल रहे हैं, वो कहते हैं हम आपसे मांगने नहीं आए, हम मांगने नहीं, हमारी मजबूरी है। मजबूरी तो तेरी होगी, हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। हम तो टैक्स पेड है, टैक्स पेड करते हैं, हमें क्या मजबूरी है? मजदूरी करते हैं इसी मुल्क से और यहाँ पे टैक्स पेड करते हैं और करेंगे, आगे से डबल पेड करेंगे। इस मुल्क को चलाने के लिए हर जोर लगाएंगे, हर वो काम करेंगे जो मुल्क को चल सके, उसके लिए हम हाजिर है। हुकूमत ने 2,000 रुपये का ऐलान किया हर शहरी को देने का। इससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तब 12,000 रुपये का ऐलान हुआ था। अब इसके बयानी को कैसे देखते हैं? देखें 2,000 रुपये का जो उन्हें ऐलान किया ना, आप भी समझदार, मैं भी समझदार, हर एक बच्चा समझदार है। यहाँ पे छोटे से छोटा कोई भी ले आए मेरे सामने आ जाए, ये भी इस चीज़ को बताएगा 2,000 में आता क्या है। आप ये तो देना 2 किलो घी लेकर घर जाए तो क्या करेगा? ये झूठी सियासत कर रहे हैं, ये लोगों को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ये जो औरंगजेब कह रही थी ना कि आप 786 मिलाएं, मैं उसको कहता हूँ कि अपने आप को ठीक करने के 200 रुपये लगा लें। जो उसको लैंग्वेज जो लैंग्वेज इस्तेमाल करती है खान साहब के खिलाफ, मैं उसको यही कहूँगा कि वो 2,000 इकट्ठा करके वो 10 लोगों को अपने ऊपर लगा लो कि आपको बोलने की तमीज़ होनी चाहिए कि एक मर्द आदमी के साथ कैसे बात करते हैं। हमारी भी माएँ बहनें हैं,
हम उससे गंदा बोल सकते हैं, पर हम ये काम नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, हम इज्जत वाले लोग हैं। हम किसी की बेटी की, किसी की औरत की इज्जत नहीं चालते। इस औरत को बदतमीजी करने का लाइसेंस मिला हुआ है, तो मैं उसे यही कहूँगा कि अपनी ज़बान को लगाम दो अपनी ज़बान को। खान बार बार खाम का नाम लेते हो, यही सोचो कि आपके लिए वो नॉन महरम है, आप उसका नाम क्यों लेते हो? तो जब लेते हो तो अच्छे तरीके से लो। हम नवाज शरीफ को कोई गलत बात तो नहीं कहते, शबाशी को गलत ना तो नहीं बुलाते। मैंने ये कहना, वो सेक्रेटरी है, वो यूनिक काउंसिल का सुपरवाइजर है, यूनिक काउंसिल का सुपरवाइजर है, उसको वज़ीर आज़म की सीट दे दी गई है। वो बहुत बड़ा जुल्म उसके साथ भी हुआ है कि जो उसने सीट ले ली है, तो वो सुपरवाइजर था, तो सुपरवाइजर वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। ये चीज़ एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि चाय कम पिए, हम चाय भी बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। ये पहले बताया जाए कि ये चाय इनके बाप की है, हम अपनी पकड़ से खरीद के हम 10 कप पिए, 2 कप पिए, ये कौन होते हैं हमें पूछने वाले? वो पहले अपना प्रोटोकॉल खत्म करो, अपने जो लॉस लेते हैं वो खत्म करो, जो आपके साथ से बाहर हैं वो लेके आओ, तो ये मुल्क में पत्ती क्या चीनी भी आम मिलेगी, आम चीनी मिलेगी। आखिर में आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को क्या पैगाम देंगे? भाई साहब एक सेकंड, ये चौकीदार चौधरी बन जाए तो उसका क्या हाल है? जब चौकीदार, वो कहते हैं ना, जब कुत्ती चोरों के साथ रल जाए तो डकैतियां आम होंगी। चौकीदार को छोड़ दे, जब कुत्ती चोरों के साथ रल जाए, तो ये चोर कुत्ती इकट्ठे हुए हैं तो ये मुल्क को चला रहे हैं। और खान साहब को मेरा पैगाम यही है कि खान साहब, कल आप कहते थे घबराना नहीं, आज हम सब कहते हैं कि खान साहब आपने घबराना नहीं, हमारा खून, हमारा पसीना आपके साथ चलेगा। क्या आप यहाँ पे किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें, इस कौम को जिस तरह मुसलमान होने पे फ़ख्र है, इस तरह इस कौम को फ़ख्र करना चाहिए कि इमरान खान हमारा लीडर है। अल्लाह की इस मुल्क पे ब्लेसिंग है कि आज हमें इमरान खान की सूरत में एक सच्चा और ईमानदार लीडर मिला है। हम पाकिस्तान के लिए आए हैं, इमरान खान के लिए आए हैं और अपने आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे आए हैं। ये हुक्मरान चाहते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ मिलकर दिवालिया किया जाए, श्रीलंका जैसे हालात पैदा किया जाए, खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा की जाए। आज यकीन करें कि 2 महीने हुए खान साहब की गवर्नमेंट को गए हुए, और 7 अरब डॉलर जो पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने से 7 अरब डॉलर गायब हो चुका है। जो इमरान खान ने 3 साल मेहनत करके इस मुल्क का ज़र मुबादला बढ़ाया था, इसके रिज़र्व बढ़ाए थे, वो इन चोरों डाकुओं ने जो है ना वो ख़त्म कर दिए हैं। और जिस तरह खान साहब अभी कह रहे थे, खान साहब कह रहे थे कि 1200 अरब रुपये का ये बिल लेके आ रहे हैं जो सेकंड NRO है। ये मुल्क के साथ, ये हमारी आने वाली नस्लों के साथ बड़ी ज़्यादती है। इंशाअल्लाह खान साहब जहाँ भी कॉल देंगे हम वहाँ भी जाएंगे।